डस्टी सड़क पे बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, सचिन को उसके फ्यूचर की तरफ ले जाते हुए। यह उसका कॉलेज का पहला दिन था, एक ऐसा दिन जो यूजुअली एक्साइटमेंट से भरा होता है, लेकिन सचिन के लिए एक्साइटमेंट के साथ एक गहरा सैडनेस भी था। वो अपना बैग टाइटली पकड़े हुए था, उसके हाथ सफेद हो रहे थे। अंदर सिर्फ बुक्स नहीं, बल्कि उसके पास्ट का बोझ भी था। उसके पेरेंट्स एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में बहुत जल्दी चले गए थे। अब बस एक मेमोरी थे। उसकी परवरिश उसके अंकल ने की थी, जो एक काइंड लेकिन सिंपल फार्मर थे, और उसकी आंट ने, एक ऐसी औरत जो मुश्किलों के बावजूद वार्मथ रेडिएट करती थी। उनके प्यार ने उसे सस्टेन किया था, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा उसके मन पर बोझ बनी रही। उसकी स्कॉलरशिप एक लाइफलाइन थी, पॉवर्टी के सर्कल को तोड़ने का चांस। कॉलेज होप को रिप्रेजेंट करता था, एक ब्राइटर फ्यूचर का चांस। जैसे ही बस रुकने के लिए धीमी हुई, सचिन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो नीचे उतरा। अनफेमिलियर साइट्स और साउंड्स उसे अपनी चपेट में ले रहे थे। कॉलेज एक्टिविटी से भरा हुआ था। स्टूडेंट्स हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। उनकी वॉइसेस कोर्टयार्ड में गूंज रही थीं। लेकिन सचिन ने लोनलीनेस का एक पैंग फील किया। वो एक आउटसाइडर था, एक ऐसा बर्डन कैरी कर रहा था जिसे कोई और नहीं देख सकता था। एक डीप ब्रेथ लेते हुए सचिन ने अपने कंधे सीधे किए और इंपोजिंग कॉलेज बिल्डिंग की तरफ चल दिया। उसके पास्ट का वेट उसके साथ था, लेकिन साथ ही होप की एक किरण भी थी। वो अपने पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए डिटरमिन्ड था, उनकी मेमोरी को अपनी सक्सेस के थ्रू ऑनर करने के लिए। कॉलेज नए एक्सपीरियंसेस का बवंडर था। सचिन विलेज लाइफ के क्वाइट रूटीन का आदी इसकी शेयर एनर्जी से ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था। वो जहां भी देखता था, स्टूडेंट्स के ग्रुप्स आपस में हडल्ड थे। उनकी हंसी गलियारों में गूंज रही थी। वो पार्टीज, मूवीज और क्रशेस के बारे में बात कर रहे थे। उनकी कॉन्वर्सेशंस उसके लिए एक फॉरेन लैंग्वेज थी। वो अपनी क्लासेस में एक्सेल कर रहा था। उसका शार्प माइंड नॉलेज को स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर रहा था। उसके प्रोफेसर्स उसकी डेडिकेशन से इंप्रेस्ड होकर अक्सर उसके काम की तारीफ करते थे। लेकिन एकेडमिक सक्सेस उसके लोनलीनेस को कम करने के लिए काफी नहीं थी। ब्रेक्स के दौरान वो लाइब्रेरी के एक कोने में अकेला बैठ जाता था। उसकी बुक्स ही उसके कंपेनियंस होती थीं। बाकी स्टूडेंट्स केयर फ्री एंजॉयमेंट की अपनी दुनिया में मग्न उसे मुश्किल से ही नोटिस करते थे। ऐसे मोमेंट्स भी आते थे जब उसके पास्ट का वेट उसे कुचलने के लिए थ्रेटनिंग करता था। वो अपने पेरेंट्स को बहुत याद करता था। उनकी एब्सेंस उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा होल थी। वो अपने अंकल और आंट के बारे में सोचता था, जो फील्ड्स में टायरलेसली काम करते थे, और उसका रिजॉल्व और मजबूत हो जाता था। उसे सक्सीड होना था, उनके लिए, खुद के लिए, उन लोगों की याद के लिए जिन्हें उसने प्यार किया था और खो दिया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सचिन एक भूत जैसा फील करने लगा, अनसीन और अनहर्ड। वो लोगों से घिरा हुआ था, फिर भी बिल्कुल अकेला था, अनफेमिलियर फेसेस और एक्सपीरियंसेस के समुद्र में बहता हुआ। वो एक कनेक्शन के लिए यर्न कर रहा था, एक किंड्रेड स्पिरिट जो उसके अंदर के टर्मोइल को समझ सके। उसे क्या पता था, डेस्टिनी का एक प्लान था, एक चांस एनकाउंटर जो सब कुछ बदल देगा। चांस है। एक दोपहर जब सचिन लाइब्रेरी जा रहा था, तो उसने देखा कि उसका रास्ता ओल्डर बॉयज के एक ग्रुप ने ब्लॉक कर रखा है। वो कॉलेज के नोटोरियस ट्रबल मेकर्स थे, जो अपनी इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस और कैजुअल क्रूएल्टी के लिए जाने जाते थे। उनका लीडर विक्रम नाम का एक टॉल, मस्कुलर लड़का सचिन को देखकर स्मर्क किया। उसकी आंखें मैलिशियस अम्यूजमेंट से भरी हुई थीं। वेल वेल वेल, ये क्या है यहाँ? विक्रम ने ड्रॉल किया। उसकी आवाज में सार्केज्म घुला हुआ था। छोटा स्कॉलर, फिर से अपनी बुक्स में खोया हुआ। बाकी लड़के हंसे। उनकी हंसी खाली कॉरिडोर में मेनेसिंगली गूंज रही थी। सचिन का दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था। एक फेमिलियर डर उसे जकड़ रहा था। उसने उन्हें साइड स्टेप करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे पीछे धकेल दिया। उसका चेहरा एक स्नीर में बदल गया। कहां जा रहे हो लिटिल बर्ड? विक्रम ने टॉन्ट किया। क्या तुम नहीं जानते हम कौन हैं? सचिन ने हेल्पलेसनेस के साथ
एंगर का एक सर्ज फील किया। वो हमेशा से अपनी उम्र के हिसाब से छोटा रहा था, बुलीज के लिए एक इजी टारगेट। वो जानता था कि वापस फाइट नहीं करना है, लेकिन वो उनके सामने कावर करने से भी इनकार करता था। जब सिचुएशन होपलेस लग रही थी, तभी बुलीज के पीछे से एक आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो विक्रम। बुलीज मुड़े, उनके एक्सप्रेशंस अम्यूजमेंट से अनॉयंस में बदल गए। उनके पीछे अमार खड़ा था, एक टॉल एथलेटिक लड़का जिसकी एक डिसआर्मिंग स्माइल थी और फेयरनेस के लिए रेपुटेशन थी। उसके अंदर एक क्वाइट स्ट्रेंथ थी, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो रिस्पेक्ट डिमांड करता था।